सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। संजीवनी योजना की आप बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा लगातार कह रही है कि मिडिल क्लास वर्ग को रेवड़ी बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। किस तरीके से देखते हैं इन बयान को? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 60 साल के ऊपर के आयु के बुजुर्गों को अगर मुफ्त इलाज देने का काम अगर केजरीवाल जी कर रहे हैं तो वो रेवड़ी है, तो मुझे लगता है कि उन्हें एक मिडिल क्लास परिवार के दुख और दर्द का कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी की खुद 2 साल पहले एक हार्ट बाईपास सर्जरी हुई थी। आज समझिए कि अगर एक मिडिल क्लास परिवार के घर में बुजुर्ग के ऊपर कोई भारी बीमारी आती है, कैंसर का रोग आता है या हार्ट सर्जरी आती है, तो कितना टेंशन होता है। पूरे परिवार की पूंजी खत्म हो जाती है। आप ये मान के चलिए कि जीवन भर उन्होंने जो कमाया है, माँ बाप ने कमाया है, बेटे बेटियों ने जो कमाया, वो सारा खत्म हो जाता है। वो परिवार गरीबी की कगार पे आ जाता है। और अगर उस समय अरविंद केजरीवाल जी जैसे एक भाई, दिल्ली के बेटे, आके कहते हैं कि नहीं, जो भी दिल्ली के बुजुर्ग हैं उनका जितना भी खर्चा होगा, प्राइवेट में कराना हो, सरकारी अस्पताल में कराना हो, मैं उठाऊंगा, दिल्ली सरकार उठाएगी, तो क्या ये रेवड़ी हो गया? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा असंवेदनशील बात भाजपा नहीं कर सकती। आप खुद समझिए कि एक मिडिल क्लास परिवार का कितना भारी योगदान होता है देश की तरक्की में। औसतन एक मिडिल क्लास का व्यक्ति अगर 1 लाख रुपए हर महीने कमाता है तो साल भर का वो 12 लाख कमाता है और उसका 20% टैक्स में देता है, मतलब हर साल 2.5 लाख रुपए टैक्स में देता है। अब अगर वो बंदा या परिवार 40 साल तक अगर वो नौकरी करता है तो कुल 1 करोड़ रुपए का टैक्स वो सरकार को देता है। और अगर उसी 1 करोड़ में से अगर अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जब आप बुजुर्ग हो जाते हैं, आप कमाना बंद कर लेते हैं, और अगर मैं आपका खर्चा उठाऊंगा, 5, 10, 20, 25 जितने भी लाख का खर्चा है आपका बेटा उठाएगा, तो क्या ये गुनाह हो गया? मुझे लगता है कि इतनी असंवेदनशील बात जो भाजपा ने कही, बड़ा दर्द होता है। और दिल्ली के वोटर को ये याद रखना चाहिए जब वो वोट देने जाएं अपने दिल्ली विधानसभा चुनाव में, कि जब उनके परिवार की सुख और तरक्की की बात हुई, स्वास्थ्य की बात हुई, तो कौन उनके साथ खड़ा है और कौन उनके अगेंस्ट है। सर, आयुष्मान